आज की रीडिंग है आपके स्पाउस के बारे में, उनके नेचर के बारे में कि वो किस तरह के होंगे, उनकी करेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, लोग उनको किस नज़रिए से देखते होंगे और क्या वो वर्किंग होंगे, उनका काम करने का तरीका क्या होगा, वो किस फील्ड से होंगे, ये सब हम आज की रीडिंग से जानेंगे। यहाँ पे मैंने पाइल्स लगाई हुई हैं। पाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पाइल्स हैं। यहाँ पे आप कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पाइल्स का टाइम स्टैम्प लगा दूंगी, आप सीधा उसी पाइल्स को देख सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, पाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पाइल्स हैं यहाँ पे। आप इनमें से कोई भी पाइल चूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, जो कार्ड आए हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नॉन डुअलिटी, इनर पावर और इनर चाइल्ड। ये 4 कार्ड आए हैं हमारे पास पाइल नंबर 1 के लिए। सो बेसिकली थोड़े से फेमिनिन नेचर के हो सकते हैं, चाहे फीमेल है या मेल है, नेचर उनका थोड़ा सा फेमिनिन हो सकता है। कैंसर साइन मैं देख सकती हूँ, हो सकता है कि उनका जो साइन हो वो कैंसर हो, या फिर मून साइन, या फिर सन का जो साइन है वो कैंसर हो सकता है। थोड़े से नर्चरिंग, थोड़े से केयरिंग नेचर के हो सकते हैं। बट जो बाहर है वो ही अंदर है। जैसा वो सोचते हैं वैसा ही बोलेंगे। कोई कोई छल कपट नहीं होगा, कोई डुअलिटी नहीं होगी उनके अंदर के बाहर से कुछ हो रहे हैं और अंदर से कुछ हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत बार ऐसे इंसान को सामने वाला इंसान गलत समझ सकता है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद ना करते हों इसी नेचर की वजह से, क्योंकि ऐसे में जो ये लोग होते हैं वो कई बार दूसरों को हर्ट कर सकते हैं। दूसरे उनसे थोड़े से दूसरे लोगों को लग सकता है कि ये लोग थोड़े से फीलिंग लेस हो सकते हैं, दूसरों के बारे में सोचते नहीं है बोलने से पहले, ऐसा हो सकता है। बट अंदर से केयरिंग नेचर के होंगे, बहुत जल्दी किसी से अटैच नहीं होंगे, अंदर की बात अंदर ही रखने वाले होंगे, जल्दी से किसी से अपनी फीलिंग नहीं शेयर करते होंगे, थोड़े से मनी माइंडेड हो सकते हैं, करेजियस नेचर के होंगे। जैसे यहाँ पे इनर पावर का एक कार्ड आया है, करेजियस नेचर के हो सकते हैं। सेल्फ मेड पर्सन होंगे, किसी की मदद लेना उनको पसंद नहीं होगा। ग्राउंडेड और डाउन टू अर्थ हो सकते हैं। फाइनेंशियल कुछ स्ट्रेस उनको हर वक्त रह सकता है। उनको लगेगा, कोई भी काम करने से पहले उनको लगेगा कि इस काम को करने से उनको फाइनेंशियल गेन होगा या नहीं होगा। हर वक्त वो कोई भी काम करने से पहले ऐसा सोचेंगे। चैरिटेबल हो सकते हैं, लॉयल रहेंगे आपके लिए। इनका जो बिहेवियर होगा आपके साथ वो थोड़ा सा चाइल्डिश रह सकता है। उनको लगेगा कि उनका कोई भी काम हो वो आपको ही करना है। अगर आप स्पेशली अगर आप फीमेल हैं और उनकी केयर करना, उनकी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखना, उनको लगेगा कि आपकी ही जिम्मेदारी है। इनर चाइल्ड का कार्ड आया है। हो सकता है कि थोड़े से आपके कंपैरिजन में थोड़े से उनकी जो मेच्योरिटी लेवल है वो कम हो।
कोई भी काम को करने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। आप उनको कोई एक काम बोलेंगे और वो कोशिश करेंगे कि वो काम जल्द से जल्द हो जाए। आपको किसी चीज के लिए टोकेंगे नहीं, बट स्टिल जहां उनको लगेगा कि आप थोड़ा सा गलत जा रहे हैं, समझाएंगे जरूर, बट टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं कोई काम करने के लिए, समझाएंगे जरूर। थोड़े से मटेरियलिस्टिक होंगे, चीजों को, नई नई चीजों को कलेक्ट करने का बहुत शौक होगा, घर को सजा के रखने का, अपने रूम को सजा के रखने का बहुत शौक होगा। थोड़े से स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कि थोड़े से हीलर हो सकते हैं। अगर कोई भी इंसान वो देखेंगे कि थोड़ी परेशानी में है तो मदद करने के लिए बहुत जल्दी ऐसे लोग आ जाते हैं। तो ये थी आपके स्पाउस को लेके कैरेक्टरिस्टिक, लोग उनको कैसे देखते हैं, ये सब हमने पाइल नंबर 1 के बारे में अभी जाना है। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 के बारे में, देखते हैं कौन कौन से कार्ड आए हैं। 7 ऑफ कप्स, एक्सेप्टेंस, एक्सपेंसिवनेस, अलाउ। ये 4 कार्ड आए हैं हमारे पास। 7 ऑफ कप्स, एक्सेप्टेंस, एक्सपेंसिवनेस एंड अलाउ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे भी आपकी शादी होगी वो बहुत ज्यादा थिंकर होंगे, बहुत ज्यादा सोचते होंगे किसी भी बारे में। कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। उसका करने अच्छा या बुरा देखने से पहले ही वो कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा या बुरा पहले देखेंगे फिर काम करेंगे, मल्टीटास्कर होंगे, एक ही बारे में कई तरह के काम वो कर सकेंगे। जैसे भी सिचुएशन है, जैसी भी उनके सामने कंडीशन है, वो अपने आप को बहुत जल्दी उस कंडीशन में अडेप्ट हो जाएंगे, उस कंडीशन में अपने आप को बहुत ही जल्दी ढाल लेंगे, ऐसे होंगे वो। ईगो की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बहुत सारे लोगों में आजकल बहुत ईगो की प्रॉब्लम होती है, बट आप देखेंगे कि आपके स्पाउस में ईगो की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने आपको अपने इक्वल समझ के चलेंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे हर एक काम में। जैसी भी सिचुएशन होगी उसमें खुद को भी कोशिश करेंगे ढालने की, साथ में ही आपको भी कैसे भी सिचुएशन में ढलने को सिखाएंगे। थोड़ा बहुत डर रहेगा उनके दिल में हर वक्त के कोई गलत चॉइस ना हो जाए, कोई गलत डिसीजन ना ले लें, इसलिए कई बार आपसे हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बात ज्यादा करते होंगे, टॉकेटिव होंगे, शांत नहीं रहेंगे। आपको पूरा टाइम देंगे, जितना भी उनका फ्री टाइम होगा वो आपके लिए ही रहेगा। थोड़े से वर्कर होलिक होंगे, काम पे ज्यादा फोकस रखेंगे और बाकी चीजों पे थोड़ा सा कम फोकस रहेगा, जिसकी वजह से कभी कभी आपको लग सकता है कि आपके साथ उनका जो बिहेवियर है वो बाकी कपल्स के जैसा नहीं है, क्योंकि वो मल्टीटास्कर होंगे और थोड़े से वर्कहोलिक थोड़े से ज्यादा होंगे। बहुत अच्छे पेरेंट साबित होंगे जब भी आप लोग पेरेंट्स बनेंगे, जब भी आपका बच्चा होगा, उसके बाद बहुत चेंजेस आप उनके बिहेवियर में देखेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी किसी भी सिचुएशन को वो अडेप्ट कर लेते हैं। आपको उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट थोड़े से एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं। जितनी जल्दी उनको गुस्सा आएगा उतनी जल्दी उनका गुस्सा शांत भी हो जाएगा। देखने में थोड़े से रोबस्ट पर्सनैलिटी के हो सकते हैं, चाहे मेल है या फीमेल। कहते हैं जिसको गठा हुआ शरीर हो सकता है उनका। तो ये थी पाइल नंबर 2 के बारे में प्रिडिक्शन कि उनके स्पाउस का नेचर
और लोग उनको किस तरह से देखेंगे। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 पे, द सन, गाइडेंस, लॉस एंड लिबरेशन। सबसे पहले कुछ ज्यादा ही ईगोइस्टिक नेचर के हो सकते हैं, मोनोपोली में बहुत ज्यादा विश्वास रख सकते हैं। वो सोचेंगे आप दोनों के रिलेशन में, उनको लगेगा कि सबसे ज्यादा उनकी ही बात मानी जाए, वो आपकी बात को अनसुना कर सकते हैं और अपनी ही बात ऊपर रखेंगे, क्योंकि क्योंकि उनको लगता है कि इस रिश्ते में वो ही ऊपर हैं और आप उनसे थोड़ा सा कम है, इक्वल समझने की वो कोशिश नहीं करेंगे आपको, चाहे मेल या फिर फीमेल। जो भी ये क्वेश्चन देख रहा है, पूछ रहा है हमें, आप थोड़ा सा इस रिश्ते में अपने स्पाउस की वजह से थोड़ा सा बंधे हुए महसूस करेंगे, फ्रीडम आपको थोड़ी सी कम मिलेगी। अपने स्पाउस के नेचर की वजह से कोई भी काम करने से पहले आपको उनसे पूछना पड़ेगा, वो हाँ करेंगे तो ही वो काम कर पाएंगे आप, अदरवाइज वो काम अगर आपने उनके ना करने पे भी किया तो फिर लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, क्योंकि उनकी ईगो बहुत ज्यादा रहने वाली है, इगोइस्टिक नेचर के हो सकते हैं। अगर वो फीमेल भी होंगी तो भी थोड़ी सी उनके अंदर एक आदमी वाला इंस्टिंक्ट उनके अंदर होगा। सब कुछ होने के बावजूद भी पॉजिटिव होंगे वो, और कोशिश करेंगे कि आप भी हर वक्त हर काम को लेके पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी उनके अंदर नहीं होगी, हो सकता है थोड़े से स्पिरिचुअल हो। बहुत ही सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में, करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज, सब तरीके से एक सक्सेसफुल इंसान होंगे। बट इसी सक्सेस की वजह से उनके अंदर काफी ज्यादा ईगो डेवलप हो गई है, बहुत ज्यादा अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, किसी की बात नहीं मानते, अपनी ही बात मनवाएंगे हर वक्त, जिसकी वजह से आपको अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर कपल आपको थोड़ा सा ज्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, मैरिड लाइफ में। आपका जो फ्रीडम है, आपका जो एक जीने का जो शादी से पहले जीने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा शादी के बाद। आपकी जिंदगी में एक गाइड की तरह वो काम करेंगे, हर एक बात पे समझाना, हर एक बात पे आपको बताना कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे। ये थोड़ा सा ज्यादा होगा आपकी मैरिड लाइफ में। बेसिकली आपके स्पाउस की करेक्टरिस्टिक ऐसी होगी कि वो आपको हर एक बात पे समझाएंगे, हर एक बात का फायदा और नुकसान दोनों चीजें बताएंगे। कभी कभी इस चीज को लेके आप दोनों के बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का माहौल भी बन सकता है। बेसिकली थोड़े से डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के होंगे, जिसके लिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। तो ये थी पाइल नंबर 3 के बारे में प्रिडिक्शन। आगे चलते हैं, पाइल नंबर 4 के बारे में देखेंगे क्या कारण है। द मून, इंट्यूशन, ह्यूमिलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। ओके, बहुत ही इमोशनल होंगे आपके स्पाउस,
हर एक काम को अपने ही ढंग से करेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं कोई काम करने से पहले, ज्यादा सोचेंगे नहीं कोई काम करने से पहले, जो दिल में आया वो काम कर दिया, ऐसे होंगे। जिसकी वजह से कभी कभी आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा इनकी वजह से अपनी मैरिड लाइफ में, कि कोई भी काम करने से पहले सोचते नहीं है और वो काम कर देते हैं। हो सकता है थोड़े से डिप्रेस तो मैं नहीं कहूंगी, बट हो सकता है थोड़े से नेगेटिव साइड में इमोशनल हो। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, बट हो सकता है कि ये ऐसे हो कि हर एक चीज के दो पहलू हैं, अच्छे या बुरे। ये सिर्फ बुरा पहलू देखते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी जरूर होगी, थोड़े से डरे हुए रहेंगे, चाहे मेल या फीमेल। हो सकता है इनकी पास्ट लाइफ में, मतलब शादी से पहले कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से ये थोड़े से नेगेटिव हो गए। आपको कोशिश करनी होगी, इनको समझना होगा कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये इतने नेगेटिव हैं। जिस आपको ही कोशिश करनी होगी इनकी नेगेटिविटी खत्म करने के लिए, अपनी इंट्यूशन पावर से आपको समझना होगा कि इनकी जो नेगेटिविटी है वो कैसे खत्म की जाए। इनकी पर्सनैलिटी के दो साइड्स होंगे, एक डार्क एक लाइट, मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बाहर के इंसानों के लिए, मतलब घर के बाहर जितने भी लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव इंसान होंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छा अच्छा सोचते होंगे। बट जो भी इनसे क्लोज होगा उनको पता रहेगा कि इनकी एक डार्क साइड भी है, ये थोड़े से नेगेटिव भी होते हैं किसी वक्त। और आपको जब आप इनसे पहली बार मिलेंगे तो ये आपको अपनी डार्क साइड नहीं दिखाएंगे। ये अपना जो जिस चीज को लेके इनके दिल में डर है, फियर है, या फिर कहें कि जिस चीज को लेके ये डिप्रेशन में है, ये वो आपको नहीं दिखाएंगे। ये आपको धीरे धीरे जैसे आपकी मैरिड लाइफ आगे बढ़ेगी आपको पता चलेगा कि इनके दिल में बहुत से डर हैं जो ये लोगों को बताते नहीं है। ये चीज आपको धीरे धीरे इनके बारे में पता चलेगी। थोड़े से कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है इनके अंदर। बाहर के लोगों को लगेगा कि इनके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं सेल्फ पैम्पर्ड हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। असली बात वो सिर्फ आप ही जान पाएंगे, एज अ स्पाउस आपको ही पता चलेगा कि इनके अंदर की जो असलियत है वो कैसी है। इमोशनल वाइज में बात कर रही हूँ, किसी चीज की एडिक्शन हो सकती है, किसी भी तरह की एडिक्शन हो सकती है, और कोई भी एडिक्शन हो वो अच्छी नहीं होती। आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी कि ये जिस भी एडिक्शन में ये है वो एडिक्शन इनकी खत्म हो जाए। थोड़ा सा नींद आने में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एज अ गाइड काम करना पड़ेगा अपने स्पाउस के लिए, क्योंकि जिस वक्त आप इनको मिलेंगे ये थोड़ा सा डाउनफॉल, कहीं ना कहीं कोई डाउनफॉल फेस कर रहे होंगे। बेसिकली एक ऐसा सोचिए कि आपको एक स्पाउस नहीं, एक चाइल्ड मिलने वाला है जिसकी केयर आपको करनी पड़ेगी। तो ये थी पाइल नंबर 4 के बारे में प्रिडिक्शन, जिन जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 4 चुना। अब चलेंगे पाइल नंबर 5 पे। इनवाइट हेल्प, कर्मा, लेटिंग गो, योर पाथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होंगे। सबसे ज्यादा हाईलाइटेड कोई करेक्टरिस्टिक होगी इनकी, वो होगी हेल्पिंग नेचर। आपको भी, आप भी जब पहली बार इनसे मिलेंगे आपको लगेगा कि बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं,
अपने बारे में सोचने से पहले सामने वाले के बारे में सोचते हैं। इनफैक्ट आपको लगेगा ये ज्यादा सोचते ही नहीं है, जो भी दिल में आता है वो काम ये कर देते हैं। पास्ट लाइफ का बैगेज इनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा होगा। करंट लाइफ से ज्यादा ये जो चीजें बीत गई हैं उन चीजों के बारे में सोचेंगे। कर्मा में बहुत ज्यादा बिलीव करेंगे, कर्मा का कार्ड आया है। हर एक काम करने से पहले वो देखेंगे कि ये काम एक ह्यूमैनिटी के ग्राउंड्स पे ठीक है या नहीं, जिसकी वजह से इनका जो नेचर है, जैसे मैंने बताया, हेल्पिंग नेचर होगा। कोई भी चीज को ये पकड़ के नहीं बैठेंगे। अगर इनके साथ किसी ने अच्छा किया है या बुरा किया है, ये जब वो समय बीत जाएगा वो भूल जाएंगे, जिसकी वजह से आपको भी कभी कभी परेशानी हो सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने इनके साथ कुछ बुरा किया, बहुत बुरा किया किसी ने इनके साथ, थोड़े टाइम के बाद ये भूल जाएंगे और अगेन उसकी हेल्प करेंगे। फिर उसने कुछ बुरा किया, उसको भूल के अगेन उसकी हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। लड़ाई झगड़े झगड़े का कारण ये बन सकता है। भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास रखेंगे। अपने जो आदर्शों से, जो भी इनके पेरेंट्स ने इनको सिखाया है, वो उसी पाथ पे चलेंगे। इनको चेंज करना बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर आपको लगेगा कि जो भी ये इनकी मान्यताएं हैं, जो भी ये अभी तक सोचते आए हैं कि आप उनको चेंज कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो भी इनके पेरेंट्स ने सिखाया है, इनके ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाया है, वो वही पाथ को फॉलो करते जाएंगे, या अपना पाथ चेंज नहीं करेंगे। जल्दी से किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट नहीं होंगे। जो ये सोचने आए हैं वो ही ये करेंगे। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि घर में कोई छोटा मोटा चेंज करना, तो ये उस चीज के लिए जल्दी से रेडी नहीं होंगे। गुस्सा थोड़ी जल्दी आ सकता है, बट जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी चला भी जाएगा। स्पिरिचुअल होंगे। अगर ये मेडिटेशन में जाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनके जो भी बुरे कर्मा हैं उनको खत्म करने के लिए इनके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। क्योंकि ये कर्मा में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, इसीलिए किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाते, किसी को परेशान नहीं करते, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते। कोई और इनके साथ गलत कर देता है, बट स्टिल ये सामने से बदला नहीं लेता। बदला लेने की भावना नहीं होगी इनके अंदर। किसी के साथ भी कोई कैसा भी है, बदला नहीं लेते ये। तो ये थी पाइल नंबर 5 के बारे में प्रिडिक्शन, कि कैसे आपके स्पाउस होंगे, जिससे भी आपकी शादी होगी उनका नेचर कैसा होगा, लोग उनको कैसे नजरिए से देखेंगे। अब चलते हैं पाइल नंबर 6 के बारे में। डेथ एंड रीबर्थ, डिटैचमेंट, लव, डेल्यूजन। जिनसे भी आपकी शादी होगी उनके साथ, उनका और आपका, दोनों का एक दूसरे के साथ अटैचमेंट धीरे धीरे बनेगा। जल्दी अटैच नहीं होंगे। काफी सारे कपल होते हैं जो शादी होते ही एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, बट नहीं। इनका जो नेचर होगा वो किसी के साथ जल्दी से अटैच होने वाला नहीं होगा। धीरे धीरे अटैच होंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी स्टार्टिंग में मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है। इस नेचर की वजह से आपको लगेगा कि आपने शादी इनसे करी है, बट स्टिल ये अपने पेरेंट्स के साथ ही ज्यादा घुलते मिलते हैं, आपके साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। जो कि आपको इस सिचुएशन को धीरे धीरे अडेप्ट करना होगा। धीरे धीरे ये बदल जाएंगे। इनका नेचर है बदलने का।
अ, जैसे भी आप इनको कोशिश करेंगे ढालने की, ये वैसे ढल जरूर जाएंगे, बस स्टार्टिंग में आप से ज्यादा अटैच्ड या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे। आपके साथ जो इनका अटैचमेंट है वो बहुत धीरे होगा, आपसे बिल्कुल अलग नेचर के होंगे, आपके साथ इनका नेचर बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया है इस फाइल, इस नंबर के लिए। आपसे बिल्कुल अलग होंगे। अगर आप एक तरफ चल रहे हैं तो वो उल्टी तरफ चलेंगे, वो आपके साथ उनकी जो थिंकिंग है वो मैच बहुत कम करेगी, बहुत कम चीजों पे आप एक ही बारी बारी में सेटिस्फाई हो जाएंगे। मीन्स अगर आप कह रहे हैं ये काम होना चाहिए और वो मैक्सिमम टाइम कहेंगे कि ये काम नहीं होना चाहिए, एक काम के ऊपर आप दोनों का एक मत होना बहुत मुश्किल रहेगा। ये एक मत होना धीरे धीरे होगा। मैरिड लाइफ के आधे से ज्यादा टाइम, मीन्स अगर आपकी मैरिड लाइफ 40 इयर्स की होगी तो 20 इयर्स आपके ऐसे ही निकलेंगे कि आप दोनों के जो विचार हैं वो नहीं मिल रहे। आधी मैरिड लाइफ जब आपकी खत्म हो जाएगी तो जाके आपके विचार मिलने लगेंगे। बट सब कुछ आपको लगेगा कि इस इंसान में मेरे जैसा कुछ भी नहीं है, बट स्टिल स्टिल धीरे धीरे प्यार डेवलप होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू अदर कपल, आप दोनों के बीच में प्यार डेवलप होने में, बट एक लगाव जरूर हो जाएगा स्टार्टिंग में। अपनी मैरिड लाइफ चलाने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को सरेंडर करना होगा, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालना होगा, तभी आप इस इंसान को समझ पाएंगे, तभी आपकी जो मैरिड लाइफ है वो चल पाएगी। आपको अपने आप को चेंज करना होगा, आपको अपने आप को पूरी तरह से बदलना होगा अपने स्पाउस के लिए। क्योंकि क्योंकि वो आपको बदलना चाहेंगे, वो नहीं चाहते कि मैं बदलूं, मीन्स आपके स्पाउस नहीं चाहेंगे कि वो बदलें। आपको अपनी मैरिड लाइफ चलाने के लिए थोड़ा सा बदलना होगा। डेथ और रीबर्थ का कार्ड आया है। स्टार्टिंग में आपको अपने स्पाउस के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत आ सकती है। तो ये थी पाइल नंबर 6 के बारे में प्रिडिक्शन। आगे चलते हैं, पाइल नंबर 7 के बारे में देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कंपेनियनशिप एंड चेंज। बहुत अच्छे कार्ड हैं। बेसिकली एक रोमांटिक रिलेशनशिप, एक मैरिड लाइफ जैसी होनी चाहिए, जो एक रोमांस होता है, जो एक पैशन होता है एक इंसान के अंदर अपनी मैरिड लाइफ को लेके, वो आपको मिलेगा। वो उनके अंदर बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही कलरफुल नेचर के होंगे, चीजों को बहुत ही पॉजिटिव वे में देखेंगे। आपके आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आएगा। आपके स्पाउस जब आपकी जिंदगी में आएंगे, जब आप उनसे पहली बार मिलेंगे, तभी आपकी जिंदगी में चेंजेस आने लगेंगे, पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे आपकी लाइफ में। बहुत लॉयल होंगे इस रिश्ते को लेके, बहुत हर किसी के साथ लॉयल रहते होंगे। अगर मैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करूं, आपको पूरा टाइम देंगे, आपके साथ पूरा वक्त बिताएंगे, जितना आप चाहेंगे उतना वक्त बिताएंगे आपके साथ। रिलेशनशिप एक, वो एक ऐसे इंसान होंगे जो रिलेशनशिप में आना बहुत पसंद करते हैं, बट साथ में ही लॉयल रहेंगे आपके साथ। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ ईगो जरूर होती है, बट आपको लेके उनकी ईगो बिल्कुल खत्म रहेगी। ईगोइस्टिक नहीं होंगे बिल्कुल भी आपको लेके। मनी मैटर उनके लिए, उनके जो फाइनेंशियल
स्टेटस होगा वो आपके लिए एकदम ठीक होगा। आप उनके साथ, अगर आप देखें कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन उनके साथ क्या रहेगी, मतलब उनके आपके ज़िंदगी में आने के बाद जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन होगी वो कैसी रहेगी, तो वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। काफ़ी चेंजेस आएंगे आपकी ज़िंदगी में उनके आने के बाद, फाइनेंशियल सिचुएशन को भी लेके आपसे बहुत ज़्यादा अटैच होंगे। वो बहुत ही जल्दी चीज़ों को लेकर अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट जिसकी वजह से कभी कभी उनको थोड़ी सी इमोशनल ग्राउंड्स पे थोड़े से उनको दिक्कत भी आती है, बट स्टिल जो नेचर है वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे वो उनका भी चेंज नहीं होगा, बहुत जल्दी अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनके पास्ट में हो सकता है कि कुछ उनको इमोशनली सेटबैक्स उनके रहे हों, बट शादी के बाद कोई सेटबैक मैं नहीं देख रही कि उनकी लाइफ में होगा, आपके स्पाउस की लाइफ में होगा। आई मीन आपके साथ जुड़ने के बाद उनकी लाइफ में भी काफी चेंज आएंगे, काफी पॉजिटिवनेस आएगी उनकी लाइफ में। वो ऑलरेडी ऐसा सोच लीजिए कि वो आपसे मिलने से पहले आप ही का वेट कर रहे थे, ऑलरेडी चाह रहे थे कि कोई ऐसा उनकी जिंदगी में आए जो पॉजिटिविटी लेके आए। ऑलरेडी वो काफी पॉजिटिव हैं, बट एक रिलेशनशिप के लिए वो वेट कर रहे हैं, एक कंपेनियनशिप के लिए आप ऐसा मान के चलिए कि वो वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा आए उनकी जिंदगी में जो कि जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सके। लड़ाई झगड़े देखिए हर एक मैरिड लाइफ में होते हैं, हर एक कपल के बीच में थोड़े बहुत अनबन जरूर होती है, लेकिन उससे उनके जो एक कंपेनियनशिप, जैसे ये कार्ड आया है, कंपेनियनशिप में कोई कमी नहीं आएगी। वो आपकी पूरी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको अपने इक्वल रखेंगे, अपने पेरेंट्स के भी इक्वल रखेंगे। उनको पता रहेगा कि किसका क्या दर्जा है, उनको पता होगा कि किसको किस तरह से ट्रीट करना है। एक बैलेंस्ड नेचर के हो सकते हैं, आपके साथ पूरा एडजस्ट करके चलेंगे। मैक्सिमम टाइम आपकी ही बातें मानेंगे। कुछ कुछ टाइम हो सकता है कि आपकी बात ना माने, बट मैक्सिमम टाइम आपकी ही बात मानेंगे, चाहे मेल है या फीमेल कोई भी हो। तो एज अ स्पाउस जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 7 चुना है, एज अ स्पाउस उनको एक बहुत वंडरफुल पर्सन मिलने वाला है। एक जो एक स्पाउस के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती एज अ इंसान वो कैसे होंगे, बट एज अ स्पाउस वो बहुत अच्छे होंगे आपके लिए स्पेशली। चलिए आगे चलते हैं, पाइल नंबर 8 के बारे में देखेंगे। द एम्प्रेस, सेल्फ लव, वर्थ और ट्रस्ट। ओके, आपके स्पाउस की जो एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि आपको बहुत ज्यादा संभाल के रखेंगे, आपके बहुत केयर करेंगे। सबसे पहले उनके लिए आप आने वाले हैं, आपको सिखाएंगे कि अपने आप का ध्यान कैसे रखना है। आपको ये कहेंगे कि मुझसे पहले तुम हो, मीन्स उनको लगेगा कि जो आपके स्पाउस हैं उनको लगेगा कि उनसे पहले आप हैं। अपने से ऊपर आपको हमेशा रखेंगे, एक केयरिंग नेचर होगा जिसकी वजह से आपको ज्यादा, आपका ज्यादा वो ध्यान रखेंगे। आपके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो ट्रस्ट पे बिल्ड रहेगा, बहुत लॉयल्टी देख सकती हूँ मैं इन पर्सन के अंदर। आपको बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं उस टाइम पे,
और आपको कोई भी हैंडल नहीं कर पा रहा। बट आपके जो स्पाउस है उनका जो नेचर है, उनका जो एक केयरिंग नेचर है, उसकी वजह से वो आपको बहुत आराम से हर एक सिचुएशन से, नेगेटिव सिचुएशन से बहुत आराम से निकाल लेंगे। बट ये सब धीरे धीरे ही बिल्ड होगा, एकदम से बिल्ड नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान के साथ रहना आपके लिए बहुत लकी है, आप बहुत खुश हैं इस इंसान के साथ रह के, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है। वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, बट स्टिल जो उनकी आदतें होंगी, जो उनके काम करने का तरीका होगा, जो उनका डे टू डे लाइफ का जो रूटीन होगा, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होगा। आपको काफी काफी लोग होते हैं बड़े होने के बाद भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, बट जो आपके स्पाउस होंगे वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होंगे, आपके कंपैरिजन में वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे। चीजों को बहुत संभाल संभाल के रखने वाले, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं हो। उनका लगेगा, हाँ, इन चीजों से लेके थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा वेल मेंटेन्ड और अप टू डेट उनको चीजें चाहिए होंगी। आपके कंपैरिजन में ये जो नेचर है उनका थोड़ा सा अलग होगा, बट आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा इस चीज को लेके, क्योंकि ये एक चीज है जिसकी वजह से आपके थोड़े से झगड़े हो सकते हैं आपके और आपके स्पाउस के बीच में। बट ये जो भी स्पाउस आपको मिलेंगे वो वर्थ होगा। हो सकता है आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, काफी टाइम से आप एक रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, मैरिड लाइफ जीना चाह रहे हैं, बट जब भी ये इंसान आपको मिलेंगे आपको लगेगा कि ये वेट करना वर्थ था, इतना जो डिले हो रहा था चीजों में ये वर्थ था, क्योंकि इनका नेचर बहुत केयरिंग होगा। अगर आपकी लाइफ में पास्ट करंट मतलब पास्ट ईयर्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही है रिलेशनशिप को लेके, तो वो भी ये अपने एक नेचर से वो भी आपको उस चीज में से निकाल लेंगे, आपको हील कर देंगे। जो भी कोई इमोशनल सेटबैक आपकी जिंदगी में रहे थे, वो जो आपके स्पाउस होंगे, जो भी इन कार्ड से मैं देख सकती हूँ, वो आपको इस चीज से निकाल लेंगे। सो बेसिकली एज अ पर्सन आपके स्पाउस के लिए एज अ पर्सन बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। सो ये थी प्रिडिक्शन पाइल नंबर 8 के बारे में। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग आपके स्पाउस के नेचर के बारे में, उनके करेक्टरिस्टिक के बारे में, लोग उनको कैसे देखते हैं। आगे बहुत तरह तरह के टॉपिक हम कवर करेंगे, जिसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए।